Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. होला अष्टक जो कि कल से शुरू होने जा रहा है और होला अष्टक अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक रहता है, यानी कि 8 दिन का ये सफ़र है होला अष्टक का। 8वें दिन जिस दिन होलिका को जलाया जाता है, होलिका दहन होती है, उस रात जाके ये खत्म होता है। होला अष्टक मतलब 8 दिन कोई भी मंगल कार्य नहीं करते। जो भी मंगल कार्य है, जैसे कि बाल मुंडवाना, शादी करना, नया घर खरीदना, कांच दबाना, तो जितनी भी 16 कलाएं हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने हमें बताई हैं, वो 16 शुभ काम हम नहीं करते। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने घर चेंज किया, हमको घर चेंज करने के बाद से तकलीफ़ आने लगी, या हमने ये शुभ कार्य किया, हमको ये शुभ कार्य करने के बाद से हमारे जीवन में तकलीफ़ आने लगी। ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर आपने मुहूर्त देख के काम नहीं किया तो ये दिक्कतें आपकी लाइफ में आना चालू हो जाती हैं। तो एक तरीके से मुहूर्त जो है, हर कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है। उसी तरीके से साल में कुछ ऐसे ऐसे दिन हैं जब कहते हैं कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उनमें से ये 8 दिन होला अष्टक के दिन हैं जिनमें हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कहा जाता है 8 दिन के लिए जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह पे अशुभ परिणाम पड़ने लगता है। किसका अशुभ परिणाम पड़ने लगता है? राहु केतु का। और राहु केतु दो ऐसे इमेजिनरी प्लैनेट हैं जो हमारी लाइफ में इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। राहु जिसका सर है और जिसका नीचे धर नहीं है, और केतु जिसका सर नहीं है और नीचे धर है। तो आप समझ सकते हैं कि दो ऐसे प्लैनेट जिसका जो आधे आधे शरीर में बटे हुए हैं, तो कितनी हलचल सब प्लैनेट्स पे मचा सकते हैं, और उनका प्रभाव किस पे आता है? हमारे जीवन में आता है। तो होला अष्टक पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने बताया कि कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए होला अष्टक पे? होला अष्टक पे आपको बाल खुले नहीं रखने चाहिए, खास तौर की रात में, क्योंकि जैसे मैंने बोला 8 दिन क्या होगा। 8 जो ये दिन है, ये दिन नेगेटिविटी, मतलब आप खुद समझ सकते हैं जब प्लैनेट्स ही कमज़ोर हो जाते हैं तो वातावरण में, एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में जो एक ऊर्जा होती है जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो रात में ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावशाली रहती हैं, इसलिए रात के वक्त बाल खोल कर ना सोएं। इन 8 दिन आप ये ख्याल रखें, खास तौर की महिलाएं ये ख्याल रखें, क्योंकि देखो, मैं आज भी विश्वास रखती हूँ जादू टोने में। जादू टोने होता है, गाँव में ही नहीं, शहरों में भी होता है। शहरों में भी तंत्र विद्या है। लोग बाग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तंत्र विद्या का। और हम सबको पता है कि बालों में आपके डीएनए होता है, नाखून में आपके डीएनए होता है, आपके कपड़ों में आपका जो पसीना आता है उससे भी जादू टोने होते हैं। तो थोड़ा सा इन 8 दिन ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपको 8 दिन अपने बालों को खुला नहीं रखना। जब भी आप बालों को बा के, जो गुच्छा बालों का होता है, उसे फेंके तो उस पर 3 बारी फूक, ये थूक जिसको हम बोलते हैं, फूक मार के फेंके, जिससे उसकी शक्ति जो है खत्म हो जाती है। जब हम कहते हैं ना नज़र भी उतारते हैं, तो हम 3 बारी थूक देते हैं, थू 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 करके। इस तरीके से आप बालों को भी मैं ये बोलूँगी, ये वाली रेमेडी मैं एक तरीके से बताना चाहूँगी आप सबको कि जब भी आप लोग बाल बाएं, गांठ मार लें अपने बालों को, सिर्फ बा के ऐसी डस्टबिन में नहीं फेंक दें, उस पर 3 बारी थूकें, थू थू करके थूके 3 बारी। ऐसा करने से जो भी आपके बालों में आपकी ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है, और उन बालों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप चाहे मानो या नहीं मानो, लेकिन मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको मैं, ये जो कि परेशान है तंत्र विद्या से, किसी ने उन पे कुछ कर रखा है, लिटरली ऐसा होता है। हाँ, 8 दिन, और 8 दिन में आप देखोगे कि आपके चौराहे पे जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं, ये चौराहे पे होती है। तो ध्यान रहे कि चौराहे पे संभल के निकलें, किसी भी नींबू पे
पैर नहीं पड़े आपका, क्योंकि बहुत सारी तंत्र विद्याएं, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये तंत्र विद्या को सिद्ध करने का टाइम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नींबू पे पैर नहीं पड़े। अगर आप देखो तो चौराहे पे या तो दिवाली हो या होली हो, हम हमेशा बच के निकलते हैं। होली पे तो 2 डंडे गाड़ दिए जाते हैं चौराहे के बीच में, क्योंकि वहाँ पे एक एनर्जी को कलेक्ट होने का अवसर होता है। कौन सी एनर्जी? होलिका दहन की एनर्जी। होलिका दहन कैसे और क्यों हुआ ये हम सब जानते हैं, लेकिन 8 दिन होलिका दहन से पहले क्या हुआ, इस कारण जो है ये 8 दिन जो है वो अशुभ माने जाते हैं। क्योंकि जो हमारे प्रहलाद थे, उनके जो पिता हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने प्रहलाद को बहुत कोशिश करी कि वो अपने पिता को भगवान का दर्जा दे, वो उसे भगवान बुलाए। लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना और वो विष्णु भगवान के मंत्र में, उनकी पूजा में लीन रहा, तो इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप, उनके पिता ने उनको मृत्यु तुल्य कष्ट दिया। 8 दिन प्रहलाद जो है एक एक चुनौती से गुजरता था, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट के समान थी। इस कारण ये 8 दिन जो है वो नेगेटिव एनर्जीज के भी दिन होते हैं। लेकिन मैं साथ में ये बोलूँगी आपको कि कोई भी चीज़ जो है पॉजिटिविटी से ऊपर नहीं है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो कोई हमारा कितना भी बुरा कर ले, तो अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है, हमेशा भले इंसान की होती है। दूसरी कहानी जो 8 दिनों के इस होला अष्टक से जुड़ी हुई है, वो है जब शिव भगवान गहरी तपस्या में लीन थे, तो कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करी और शिव भगवान ने क्रोध में आके, गुस्से में आके कामदेव को भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति ने शिव भगवान की आराधना करके उनसे माफ़ी मांग के दोबारा से कामदेव को जीवित कराया। तो इस कारण ये जो 8 दिन है ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं बचने के दिन है, मंगल कार्य नहीं करते। और जैसे मैंने बोला, इन 8 दिनों में हम क्या कर सकते हैं? इन 8 दिनों में हम नेगेटिविटी के ऊपर विजय पा कर सकते हैं। चाहे कितनी भी स्टोरीज हों, चाहे कितना भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी देख लें, मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ही है, दैट पॉजिटिविटी ऑलवेज विन। अगर आप दिल से और दिमाग से पॉजिटिव हो, तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा सावधान भी रहने की ज़रूरत है। ये बात मैंने बताई आपको होला अष्टक के 8 दिन की, कि क्यों होला अष्टक मनाया जाता है। बेसिकली होला अष्टक के 8 दिन को नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव क्यों बोला जाता है, और उसका समाप्तम जो होता है, ख़त्म वो होती है होलिका जला के। जैसे कि प्रहलाद को भी अग्नि ने, विष्णु भगवान ने बचाया था, बुराइयों का अंत हुआ था, उनके पिता की हार हुई थी, होलिका जल गई थी उस होलिका दहन में। तो इसी तरीके से 8 दिन के रात में आठवां जो रात होती है, वो आपके कष्टों का निवारण करने की रात होती है। तो ये साल में ऐसे ऐसे त्योहार हमारे पास आते हैं, इतने अच्छे अच्छे दिन लेके आते हैं कि इस टाइम पे हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें और अपने जीवन को सुधार सके। भगवान ने भी धरती पे जब जन्म लिया था, तो बहुत सारे कष्टों के साथ उनका जन्म हुआ था, उनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। हमें हर एक कथा यही शिक्षा देती है कि हार के बाद ही जीत है, चाहे वो भगवान थे, चाहे वो हम हैं। इन 8 दिन में आपको कोई भी मंगल कार्य नहीं करना है, इसका खास तौर की ध्यान रखें। इन 8 दिनों में आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें एनर्जी शिफ्ट समझ में आता होगा। अब वो एनर्जी शिफ्ट क्या होता है? क्या कोई करंट लगता है आके? नहीं, ऐसा नहीं होता। एनर्जी शिफ्ट आपकी बॉडी में, आपके जो प्लैनेट्स होते हैं आपकी बॉडी पे प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मून आपकी कुंडली में इफ्लेक्टेड है, आपके मून में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या होगा? आप इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा के साथ गुजरने लगोगे, आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगोगे। अगर आपका वीनस कमज़ोर होगा, और इन 8 दिनों में क्या होगा फिर आपके साथ? आपके रिश्तों में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में या घर के फैमिली मेम्बर्स के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो सकती है। अगर आपका जुपिटर कमज़ोर होगा, तो आपको कहीं ना कहीं आपके
जो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, मंगल कार्य करने का मन नहीं करेगा। हो सकता है 8 दिन आप पूजा पाठ नहीं करें, क्योंकि जुपिटर जो है पूजा पाठ का भी कारक है। तो जिस तरीके से जो जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे प्लैनेट्स ही हमारे अप एंड डाउन्स हमारी लाइफ में करते हैं। तो 8 दिन में कुछ ना कुछ आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा और आप सोचोगे अरे ये क्या हो रहा है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन एकदम से क्या हो गया। इसको एनर्जी शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि प्लैनेटरी मूवमेंट्स में ही एनर्जी जो है, जैसे मैंने बोला राहु केतु की एनर्जी का प्रभाव आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एक कहते हैं ना, किसी ने आपके सर के ऊपर भार रख दिया, ऐसा 8 दिन का ये टाइम होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि होला अष्टक पे आप ऐसी 2 उपाय क्या करें जिससे आपके प्लैनेटरी इफेक्ट्स आपको प्रॉब्लम ना दें। दूसरा, आप इस नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर सके। ये बहुत अच्छा टाइम होता है, होली दहन तक बहुत अच्छा टाइम होता है कि हम छोटे रिचुअल्स करें होली दहन तक और अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे प्रभाव लेके आएँ। क्योंकि मैंने हमेशा बोला, भगवान का जाप हमें हमेशा करते रहना चाहिए। जिस तरीके से जब ग्रहण भी लगता है हम मंदिर बंद कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी बोलते हैं भगवान का जप करते रहो, मुंह से ओम नमः शिवाय या राम जप तो जपते ही रहो। 8 दिन का सफ़र जो कि प्रहलाद ने काटा, और किसके साथ मिलके काटा, भगवान विष्णु जी के साथ मिलके काटा, और अंत में भगवान विष्णु ने ही उनकी रक्षा करी। तो आपको 8 दिन आप जितना हो सके उतना विष्णु मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आप एक माला तो कम से कम हर रोज करें। हो सके अगर आप कर सकते हैं तो 3 या 11 माला करें, अगर नहीं कर सकते तो 1 माला तो ज़रूर करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल से होला अष्टक शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे घर में, हमारा घर भी इस प्लैनेटरी इफेक्ट में के अंडर आता है, क्योंकि हमें पता है घर मकान ज़मीन ये सब भी हमें प्लैनेटरी पोजीशंस ही हमारी लाइफ में हमको देता है और इस घर के अंदर ही हम रहते हैं। तो हम सबसे पहली शुरुआत अपने घर से करेंगे कि हमारे घर में कोई भी किसी की भी बुरी नज़र नहीं आए, कोई भी बुरी शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं करें। तो सबसे सिंपल उपाय हमारे घर के लिए जो है वो है, आपको क्या करना है, आपको लेना है पिसा हुआ चावल का आटा। आप चावल ले लेंगे घर में थोड़े से, और उन चावल को आप मिक्सी में पीस लेंगे और उसका आटा पाउडर में वो आ जाएगा, मतलब चावल का पाउडर चाहिए बेसिकली। तो वो पाउडर फॉर्म में चावल का आपको पाउडर मिल जाएगा पीसने के बाद। उसमें आप मिलाएंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप इस पाउडर का पेस्ट बना लेंगे, लिक्विड पेस्ट बना लेंगे। अब आपको कल के दिन सुबह नहा धो के सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, और उसके बाद अपने घर के मेन गेट पे आके, जो आपका मुख्य द्वार है, उस घर के बाहर मुख्य द्वार पे आके आपको अपने दरवाजे पे दोनों तरफ स्वास्तिक, जो आपने पेस्ट तैयार किया है उससे आपको स्वास्तिक बनाना है। ऐसा करने से आपके घर की एक प्रोटेक्शन शील्ड जिसको हम कहते हैं वो तैयार हो जाएगी। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय अब हम बात करेंगे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, कि ये प्लैनेटरी इफेक्ट्स हमारे ऊपर ही, हमारे घर वालों के ऊपर ना है। अगर आपके ऊपर कुछ प्लैनेटरी इफेक्ट्स नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर पे आ रहा है तो प्रॉब्लम तो आपको भी होगी, आपको भी उस डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ेगा, आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये उपाय आपको करना है अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। ये जो दूसरा उपाय जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये आपको कंटिन्यू 8 दिन के लिए करना है। होली दहन तक आपको ये उपाय करना है। कितने बजे ये उपाय करना है? ये उपाय आपको शाम के 6 बजे के बाद करना है। क्या करना है आपको आटा गूंद लेना है, ताज़ा आटा आप गूंदेंगे और उस आटे से आप 2 दिए बना लेंगे। तो ऐसे आपको 8 दिन के
रोज नए दिए बनाने हैं, तो 8 दूनी 16 दिए हो गए। तो रोज आपको दो नए दिए बनाने हैं। उस दिए में आपको डालना है सरसों का तेल। लंबी वाली जो बत्ती होती है, रुई की बत्ती, आपको चाहिए रुई की बत्ती। और आपको चाहिए 2 गोमती चक्र। तो आपने जो आटे का दिया तैयार किया है, उन दोनों दियों में आप सरसों का तेल डाल देंगे, दोनों में रुई की बाती लगा देंगे और उन दोनों में एक एक गोमती चक्र डाल देंगे। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को तो पसंद है ही, विष्णु का दिन है, आपके घर में लक्ष्मी का वाहन तो होगा ही, लेकिन गोमती चक्र प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। गोमती चक्र आपको प्रोटेक्ट भी करता है। आपको क्या करना है, शाम को 6 बजे के बाद आपको ये दोनों दिए तैयार करके अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ, नीचे थोड़ी सी पहले आप चावल की डेरी रखेंगे। चावल की डेरी रखने के बाद दोनों तरफ आप ये दिए लगाएंगे और इन दोनों दियों को आप जलाएंगे। जलाने के बाद आप ऐसी कामना रखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर वालों की हेल्थ बनी रहे, आपके घर में लक्ष्मी का आवाहन हो, हमेशा लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो। ऐसा करते हुए आप कामना करोगे और दोनों दिए आप जला दोगे। जब दिए जलने के बाद शांत हो जाएंगे, उसके बाद आप इन दोनों दियों को एक पॉलीथिन लेंगे और उसमें इकट्ठा कर लेंगे। तो ऐसा करते हुए आपको 8 दिन हो जाएंगे। होलिका दहन वाले दिन आप शाम को 6 बजे के बाद जलाएंगे और जब वो 1-1.5 घंटे में शांत हो जाएंगे, आधे घंटे में शांत हो जाएंगे, आप उसको भी पॉलीथिन में भर लेंगे। आप ये सारे दिए जो आपने कलेक्ट किए हैं, आपके घर के बाहर जो होलिका दहन जब होगा, होलिका जब जलेगी, आप वहाँ जाएंगे। आप वहाँ जाके उन दियों को हाथ में लेके सबसे पहले आप 8 परिक्रमा लगाएंगे। 8 परिक्रमा लगाएंगे। 8 परिक्रमा लगाने के बाद जब आपकी 8वीं परिक्रमा पूरी हो जाएगी, आप प्रार्थना करते हुए कि हे होलिका देवी, मेरे परिवार के सारे कष्टों को दूर करें और हमारे घर में सुख समृद्धि दें। ऐसा करके आप वो जितने भी दिए हैं, पॉलीथिन मत डालिएगा, जितने भी दिए हैं पॉलीथिन में से निकाल के आप होलिका दहन में डाल देंगे और घर वापस आ जाएंगे। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम पीछे पलट कर नहीं देखते हैं, सीधा आप घर आएंगे। घर में आके सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ मुंह धोना है। उसके बाद आप आगे जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हैं। ये 2 उपाय बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय हैं। ये उपाय आप ज़रूर करें और आप देखेंगे कि आपके घर में अगर कोई भी दिक्कत चल रही है, उसका निवारण होना स्टार्ट हो गया है। आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, विश्वास से करी गई कोई भी रेमेडी खाली नहीं जाती, तो ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ होलिका दहन के ऊपर कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपके जीवन की बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। Like and share this video. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.